अवस्थागतो विवाह यस्मै पुण्डरीकाक्षं समायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षा पुनातो अथित्राचम्या ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हस्तौ वृक्षाय ऋषिकेशाय नमः आसन सिद्धि पृथ्वी द्वयाधता लोका देवी त्वं विष्णुनाथता त्वञ्जधार्य मां देवी पवित्रं गुरुचासिनो हस्ते यज्ञपुष्पाणि गृहीत्वा ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समे हसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वासुभियः सुशान्तिर्भवतु स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम सजीपुरन्दराभ्यां नमः ओम वाग्दिग्विजयकमलेभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभ्यो नमः ओम कुलदेवताभ्यो नमः ओम ग्रामदेवताभ्यो नमः ओम स्थानदेवताभ्यो नमः ओम वास्तुदेवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः एतत्प्रधान देवता भगवते श्री राजा रामचंद्र सपरिकराय नमः वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं ध्यानं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये धर्मकामार्थसिद्धये स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पुनः चावल फूल लेकर भगवान राम जी का ध्यान करें। ध्यायेत् आजानुबाहुं यज्ञशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतौ वासोपसानं नवकमलदरस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नौ पावाङ्गं रोजसीता मुखकमलविलोचनौ नीललाभं नानालङ्कारदीप्तं तदमुर्जटामण्डलं रामचन्द्रौ भगवते श्री सीतारामाभ्यां नमः श्रीभरताय नमः सपत्नीकाय नमः श्रीशत्रुघ्नाय नमः सपरिकराय नमः श्रीलक्ष्मणाय नमः श्रीतुलसीदासाय नमः श्रीवाल्मीकाय नमः ओम हनुमते नमः मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अंजनीनन्दनाय नमः पवनकुमाराय नमः महावीराय नमः धायभ्रान्ते पुष्पाणि समर्पयामि एकदन्त्रेण गन्धाक्षपुष्पाणि श्रीखण्डचन्दनो दिव्यं गन्धाढ्यं स्वमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठा चन्दनो प्रतिगृह्यताम् अक्षता च सुराश्रेष्ठा कुङ्कुमाद्य सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्या परमेश्वरा धूपं दीपं दर्शयामि हस्तो वृक्षाय नैवेद्यं निवेदयामि त्वदीयं वसु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। नैवेद्यं निवेदयामि भगवते राजा रामचन्द्राय नमः भगवते नमः आचमनीयं जलं द्राणायमानाय वैनाय स्मराय मध्ये मध्ये पाणिमुद्राभूषणं समर्पयामि करोपर्णाभि चन्द्राभि रघुनाभि सुभद्राभि तथाया पूजाया शाकुन्यादि प्रदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भगर्भस्थो
माता रामो पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्र दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने भगवते रामचंद्राय नमः भगवते नमः प्रार्थना पूर्वकं नमस्करो मे दीना पूजन प्रमादते न भगवते श्री राजा रामचंद्र सबरिकर देवयन्ता नमः राजा रामचंद्र भगवान की जय हनुमान जी महाराज की जय नमो स्वरंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरो रुहावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः देवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनां च देवता त्रिमन्त्रा ब्राह्मणाधीनां तस्मात् ब्राह्मण देवता सर्वे भूदेवेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः मेरा बेटा चलो तिलक तो करा लो। कौन सी दक्षिणा मिल रही है? मेरा बेटा है। तिलक कराए में खा जाओ। क्यों यार ये रिकॉर्ड तो नहीं हो रहा वो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, उमापति महादेव की जय, अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बड़े ही सौभाग्य का विषय है। श्री धाम वृंदावन में 2022 के नवीन अंग्रेजी भाषा के 9 संवत्सर में नई साल के उपलक्ष्य में पहला मंगलवार है, तो पहले मंगलवार से हमारे वंदना चैरिटेबल फाउंडेशन के तत्वाधान में आज से दैनिक सत्संग शुभारंभ करने का संकल्प लिया जा रहा है और हनुमान जी महाराज के चरणों में कामना करते हुए हम सभी लोग यही मंगल कामना करेंगे कि हमारा संकल्प निर्विघ्नता पूर्वक चलता रहे और इसी प्रकार साधु ब्राह्मणों की सेवा, वे सहारा जो अनाथ लोग बड़े हुए हैं श्री धाम वृंदावन में, हमारा फाउंडेशन जो उनकी सेवा में तत्पर है, संलग्न है, इसी प्रकार सेवा में सहभागिता निभाते रहे। और आज आपको मालूम होना चाहिए हमारे श्री धाम वृंदावन के सुप्रसिद्ध संगीत मर्मज्ञ रासाचार्य श्री स्वामी भगवत किशोर जी महाराज व्यास जी, इनके अंदर कई खूबियां हैं। ये तो हमारे प्रेम के कारण यहाँ खींचे चले आते हैं। महाराज, इनके पास एक सेकंड का भी समय नहीं होता है। वो आज मैंने बहुत दिन पहले से आमंत्रित कर रखा था, तो इन्हें आप लोगों के महाराज आप लोगों को शुभाशीष देने के लिए समय निकाल करके पधारे हैं। संगीत के विशेषज्ञ तो है ही हैं, साथ साथ भागवत जी की कथा और रासलीला में बड़ी सुंदर पकड़ है। हमारे यहाँ की सुप्रसिद्ध रासाचार्य अगर कोई जाने जाते हैं तो हमारे स्वामी श्रीमान भगवत किशोर शास्त्री जी। तो आज इन्हीं के श्रीमुख से हम लोग सुंदरकांड का पाठ करेंगे और सभी भक्तों की मंगल कामना के लिए 9 वर्ष में सभी को बधाई देते हुए
और सभी लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, मंगल जीवन व्यतीत करें, सभी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो। इसी कामना के साथ आइए व्यास जी के श्रीमुख से हम लोग सुंदरकांड का पाठ श्रवण करें। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरन की जय, श्री रमण बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलो बजरंग बली की जय, जय जय श्री राधे। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तस्थमीश्वरौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। श्री सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणं वन्दे विशुद्ध विज्ञानौ। कवीश्वर कवीश्वरौ। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तनुजवरकृशां ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवो पवन कुमार खलन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार बसहि राम सरचापुधरि। बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरनि न जाय। ओहय घरी महदीनी सात प्रदक्षिण ढाय। बड़े सौभाग्य का विषय है। दैनिक सत्संग 9 वर्ष के उपलक्ष्य में आज से प्रारंभ है। हमारे परम सुहृद, हमारे परम प्रिय आदरणीय आचार्य श्री राजेंद्र जी इस नवनिर्मित आश्रम में 9 वर्ष के उपलक्ष्य में दैनिक सत्संग प्रारंभ किया जा रहा है। आप सरल हृदय और साफ सुथरे व्यक्तित्व के धनी हैं। हमें बहुत प्रेम करते हैं। आपने जब हमें बताया तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई।
और हमने कहा कि आज शुभारंभ हम ही करेंगे। तो श्री हनुमान जी महाराज की पूजन अर्चन के साथ में ये कार्य प्रारंभ हो रहा है। आपके द्वारा बहुत से परोपकार के कार्य संपन्न किए जाते हैं। हम देखते हैं गौशालाओं में जाकर के अपने हाथों से गायों को चारा डालना, बंदरों की सेवा करना, अतिथियों को, साधु संतों को भोजन आदि की व्यवस्था वितरण करना और भी बहुत से ऐसे कार्य आपके द्वारा संपन्न किए जाते हैं और आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई के और धन्यवाद के पात्र हैं। ठाकुर जी के चरणों में यही निवेदन है कि आपकी यह निर्बल मति बनी रहे। ठाकुर जी आपको ऐसे सामर्थ्य प्रदान करें कि आप ज्यादा से ज्यादा यह परोपकार के कार्य करते रहे। इसी शुभकामना के साथ और इसी निवेदन के साथ हम हनुमान जी महाराज को प्रणत होते हुए उनके चरणों में निवेदन करें। ठाकुर जी सबका मंगल करें, सबको प्रसन्न रखें। आइए हनुमान जी महाराज की वंदना, हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए सुंदर कांड का पाठ हम लोग प्रारंभ करें। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अदिति नारी। मंगल कहन जाओ मैं पारा, ये संशय कछु फिर दीवारा। जाओ बंक गहन सब लायक, बड़े अतिथि सब ही गगनायक। सुन हनुमाना, काज प्रसाद भयो बलवाना। बल पवन समाना, सुत विचार निधाना। कवन सुरार कठिन जग माही, जो मैं होए ताके तुम
जयते शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाण शांतिप्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यमनिशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाक्षं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यास्प्रहारभवते हृदस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् भक्तिं प्रेक्ष्य रघुपुङ्गवनिर्भरामि कामादिदोषरहितं गुरुमानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं तमोजवनकृशाज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु दशरथ अजय बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जामवंत के भक्त सुहाए सोय हरवंत हृदय अति भाए अवना योगी परख हो भाई शहद कंद मोल गले भाई लगिया मोही कही तेरी थोड़ी बात मोल हर्ष यह कहना सब निकहु माथा चले हर्ष लिए धर लगुनाथा हर सुंदर दूर चढ़ा रघुवीर समारी कर जो पवन कर
Thank you.
विध कहत राम गुण गावा आने वाले रामा सब कथा विभीषण कही जीवित जन विसुता तो हनुमंत कहा सुनारा देख जहो जानकी माता सकल सुनाई चलो पवन सुत विरागा घर सोई गयो देखी मन ही मन की रपनावा बेटे नीत जात निर्जामा कृष्ण शीस जटाय करेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी निज पद नयन दिए मन राम पद कमल नीर परम दुखे माता परम एक जानकी पल्लव महुरहान काई कर विचार करो भाई दिय अवसर रात कम आवा कार्य के बनावा बहुविध फल सीता ही समझावा सावधान है लहरावन सुख सयामी मंदोदरिया तब अंतरी करो कंठोरा एक बार जोग मन तोरा घर बोल कहत रही सुनय बात बत सजही मुख मुख करो कटदासा हो समझ कहत जानकी कमल नहीं अधीर जानकी सत सुने हरि हानि मोही अगम रज लाज नहीं थोड़ी आप सुन जोग सम राम ही भाव समान परस वचन सुन भावे रचे महाराज किसिया सीता ही त्रास दिखावही भरहि रूप बहु मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदर्शन असिन बिहारी प्रथिता नाम राक्षसी का राम शरण
विध सो दक्षिण दिस जाई लंका मरहु विभीषण गाई नगर गिरी रघुवीर दुहाई तब प्रभु सीता बोल बजाई यह सपना मैं कहाँ बिगारी यह सत्य गए दिन जारी आंसू वचन सुनी ते सब करी जनक सुता के चरण पर गई सब सीता कर्म को नासिक रसमी के मोहि पाए सत्य नहीं मानो प्रीति सयानी सुने को सर्वन शूल सतरानी सुनत दीन मुक्त का तब जन सोच अंगार मंगल संग
Hare
सब जाने दूध पका गुण सिंधु बनाने पूछ पुजारी कोई संग धन रंग रूप कहो जनक सुना के आगे नाम भयंकर मंगल भवने मंगल हारी बहुत नंद जय बिहारी हाथ मोहिनी जय कटुकीना जय जय रघुनायक कुल दीना तुमरा बड़े मार रघु धरो हरस सुखेत पवन सुत हरो करो रात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन गाम दीन दयाल विरल सब मारे अयो नाथ मम संकट हारे आज जगत दुर्गत अरुणाय पार प्रताप भरि समुदाय नासुत सज बहुनाथ गयावा गौमुख मोहि तीर्थ जया कपि के विदिता मुखारा सुमहु साध कहत अभिसारा मोहि देख शीतल भय साधि पुनि मोह दिन सोरा जनक सुनय समाचार बहु धीर मंगल भवनय मंगलहारी जय दशरथ अजय बिहारी कपि सद सोगीर समाना आयन समय गोचर गणय गुणाना धाम कृपाय तुयत बल तिरहि दिन समान तय लोकहि गणहि सुना सुवन तट कंदर पदमे अठारह जो सब बंदर आदि जगत मातो अभिनाहि जो न तुम्हि जीवै रजनाहि द्वार में जय सब आता आय तुम्हें नदी रघुनाथा
वाकई में हनुमान जी की कृपा हो गई। बड़ा ही अद्भुत संयोग, जो हमारे श्रीधाम वृंदावन की निधियां लोग दर्शनों को तरसते हैं, आज ऐसा सौभाग्य ये बांके बिहारी जी के चरण सेवक का कि देखिए आज नूतन वर्ष में, अंग्रेजी नूतन वर्ष, यद्यपि हमारा नया वर्ष तो अप्रैल से शुरू होता है, हाँ
9 संवत्सर चैत्र नवरात्रों में ही शुरू होता है, लेकिन अब दुनिया जिस ओर बह रही है तो हमको भी उसके साथ साथ चलना पड़ता है। यद्यपि हमारे नव वर्ष को तो अंग्रेजों ने बना दिया अप्रैल फूल। क्या बना दिया? अप्रैल फूल। और हम लोग उनके नए साल को हैप्पी न्यू ईयर कह के बुलाते हैं। यही विडंबना है हमारे हिंदुस्तानियों की। वैसे हमें इस विषय में विचार करने लायक है। ये लंबा विषय है, उसमें किसी दिन और प्रकाश डालेंगे। देखिए, बड़े भारी सौभाग्य की बात है कि आज सत्संग प्रारंभ किया ही है आज से, और आज ही हमारे धाम वृंदावन की निधि कई विषयों के आचार्य हमारे श्रीमान वेद नारायण जी दीक्षित, आदरणीय श्रीमान वेद नारायण जी दीक्षित, जो साहित्याचार्य, व्याकरणाचार्य, सांख्य शास्त्र के बड़े ही ज्ञाता, और मुझे और उपाधियां इनकी नहीं आती, मैंने सुना है किसी से, बहुत बड़े विद्वान हैं वृंदावन के। और हमारे ये बगल में जो महाराज जी विराजे हैं, यह साक्षात बांके बिहारी जी के ही अनन्य भक्तों में हैं, आदरणीय हमारे श्रीमान पूरन जी उपाध्याय। हाँ, श्रीमान पूरन जी दीक्षित जी, ये बड़े ही विद्वान अद्भुत हरदास जी महाराज के वंशज, और बड़े ही जो है अखंड कीर्तन इनके भी आश्रम में नित्य प्रति दैनिक सत्संग चलता है। और आपके मध्य में हमारे श्रीमान हमारे जीजा जी, हाँ, सामने जो बैठे हुए हैं आदरणीय श्रीमान चंद्रिका जी मिश्रा, अभी उठ करके चल दिए, इनसे अभी बुलवाएंगे थोड़ा। और श्री बांके बिहारी जी के सेवारत आदरणीय श्री आनंद वल्लभ गोस्वामी जी, इनके हम बहुत बहुत आभारी हैं, जो इन्होंने अपना कीमती समय दे करके और ये नवीन ग्रह पर जो आज नवीन सत्संग की नींव रखी है, उसमें आकर के बड़ा अपना कीमती समय दिया है। और उन्हीं के बगल में आदरणीय श्रीमान जगदीश जी, आदरणीय श्रीमान जगदीश जी शास्त्री जी भागवत जी के मर्मज्ञ विद्वान हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं। ये भी देश विदेशों में कथा करने के लिए जाते हैं। उन्हीं के बगल में आदरणीय हमारे संतोष जी चतुर्वेदी जी, ये भी बाल ब्रह्मचारी और संत मंडली में इनकी गिनती आती है। अद्भुत विद्वान है ये भी व्याकरण के। और हमारे ये सब सहपाठी, ये बालकगण जो हैं, इनका भी बहुत बहुत मैं ऋणिया हूँ। आज इन लोगों ने खूब साथ दिया। और इसी प्रकार दैनिक सत्संग संकीर्तन मंडली के साथ में संकीर्तन करेंगे, भगवान की कीर्तन करेंगे, और प्रवचन भी जो कुछ होगा वो करते रहेंगे। हरि नाम ही साध जाता है और कुछ भी नहीं। तो मैं आज ज्यादा नहीं बोलूंगा। आज मैं निवेदन करूंगा आदरणीय श्रीमान वेद नारायण दीक्षित जी से कि थोड़ा हमारे भक्तों को प्रकाश डालें, क्योंकि ये YouTube के माध्यम से सभी जन जन में आपका मैसेज पहुंचेगा। आदरणीय श्रीमान वेद नारायण जी दीक्षित। अतुलित बलधामं हेमशैलावधीहं तनुजीवनकिशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। महावीर विनवं हनुमानं राम जास जस आदरणीय श्रद्धेय सभी पूज्यपाद आनंद गोस्वामी जी, हमारे पूरनचंद गोस्वामी जी दीक्षित जी, एवं जगदीश प्रसाद जी, चंद्रिका प्रसाद जी, संतोष भैया, राजेंद्र भैया एवं सभी साथियों,
सबसे बड़े भाग की बात यह है कि आज जो हमारे आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी ने सत्संग का जो दैनिक सत्संग का कार्यक्रम रखा, ये अति उत्तम, क्योंकि जीवन में दोष दो प्रकार से आते हैं, एक स्वभाव दोष और एक संग दोष। संग दोष तभी हटता है जब सत्संग होगा, क्योंकि सत्संग ही सबसे बड़ी चीज है। अभी आपने रामचरितमानस के सुंदर कांड से पाठ को सुना। किष्किंधा कांड में केवल विचार बनते हैं, लंका कांड में सीधा कार्य होता है, और सुंदर कांड में पहले विचार किया जाता है तब कार्य किया जाता है, और विचार ही सत्संग है। क्योंकि दुनिया की कोई ताकत सत्संग का मुकाबला नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल नता है सकल में जो सुख लव सत्संग। सत्संग के माध्यम से यदि दैनिक सत्संग होगा तो इससे 5 चीजों का सुधार होगा, और ये हम गारंटी के साथ कहते हैं, यदि आपने ये 5 चीजें आपकी सुधार ली तो आपका भाग्य बदल जाएगा। नंबर 1 स्वभाव, नंबर 2 कर्म, तीसरा चरित्र, और चौथा होता है जो प्राप्त प्रकृति से अपने आप वस्तुएं मिल रही उनका कभी दुरुपयोग न करो। और 5वीं चीज, अपने से बड़ों की बात को मानो। सारे कांडों में आप देख लो, श्लोक के बाद कोई सोठा होगा, कोई दोहा होगा, लेकिन सुंदर कांड में कोई श्लोक के बाद न दोहा है न सोठा है, सीधी चौपाई, जामवंत के वचन सुहाए। क्यों? इसलिए कि जिस कांड में बुजुर्गों की बात, अपने से बड़ों की बात अच्छी लगने लग जाए, समझ लो वो कांड होके भी सुंदर होगा, क्योंकि उससे स्वभाव बदल जाएगा। इसमें केवल 2 ही चीजें बताई हैं। हर व्यक्ति में 2 चीजें होती है, एक होता है स्वभाव और एक होता है प्रभाव। तो रावण अपने प्रभाव की बात कर रहा है और हनुमान जी अपने स्वभाव की बात कर रहे हैं। जहां प्रभाव कभी कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि प्रभाव हमेशा नहीं रहता है और स्वभाव हमेशा रहता है। तो स्वभाव को यदि बदल दिया, सब कुछ कर दिया। इसीलिए भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी ने भगवान कृष्ण से एक प्रश्न किया कि बलवान कौन है? किम शौर्यम, कौन बलवान है? बोले स्वभाव विजयम शौर्यम, जो अपने स्वभाव पर विजय कर ले बस वही बलवान है। तुमने दुनिया को जीत लिया और अपने आप को न जीत पाए तो सबसे बड़े कमजोर हो। इसलिए हनुमान जी केवल बात बता रहे कि आप राम जी के स्वभाव को देख लो, और रावण स्वभाव की बात नहीं सुन रहा, रावण अपने प्रभाव की बात बता रहा है। अगर आप सुंदरकांड पढ़ते हो तो देख लीजिए, 2 व्यक्तियों को रामचरितमानस के द्वारा, 2 व्यक्तियों को भगवान के राम पे शंका हुई। एक है सुग्रीव और एक है सती। दोनों में 3 बातों का लक्षण एक है। सती की राशि कुंभ, सुग्रीव की राशि कुंभ। सती जी को तब भ्रम हुआ जब राम जी के साथ सीता जी नहीं थी। सुग्रीव को भी तब भ्रम हुआ जब राम जी के साथ सीता जी नहीं थी। दोनों का लक्षण एक। तीसरा लक्षण, सती जी के साथ उनके पति साक्षात भोले बाबा गुरु के तुल्य है, पति गुरु के समान होता है, और सुग्रीव के साथ उन्हीं के अवतारी पुरुष हनुमंत लाल जी साथ हैं। लेकिन दोनों को शंका हुई और दोनों ने परीक्षा ली। एक का राज्य मिला, सब कुछ हुआ, एक की मृत्यु आई। ऐसा क्यों? केवल इसलिए कि एक ने सीधी परीक्षा ली और एक ने गुरु की शरण ली। जय जय हनुमान गोसाई।
आई तो सुग्रीव भैया हनुमंत लाल जी की शरण में गए, इसलिए राज्य भी मिला और पत्नी भी मिली और सती जी स्वयं गई। यही स्वयं वाला व्यक्ति होता है प्रभाव वाला, और जो किसी की शरण लेता है वो स्वभाव वाला है। इसलिए यदि आपने अपना स्वभाव बदल दिया तो सब कुछ आपको मिलेगा। और दूसरा कर्म, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्म करना है, नित्य नैमित्तिक आदिकृत, इसलिए कर्म के बिना न रहो। तीसरा चरित्र, दुनिया की हर चीज सुधर जाए, अगर चरित्र न सुधरा तो कुछ नहीं। और चौथा अध्ययन करो, और पांचवा प्रकृति से, चाहे वो जल है, चाहे वायु है, चाहे कुछ है, क्योंकि गीता में 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से एक ही बात कही, जिस कर्म की क्रिया से, जिस कर्म की क्रिया में सुख होगा परिणाम में दुख होगा, और जिस कर्म की क्रिया में दुख होगा परिणाम में सुख होगा। हे अर्जुन, इन दाऊ चाचा बाबा गुरु को मारने में तुम्हें दुख है क्रिया में, लेकिन परिणाम में सुख होगा। और जिस कर्म की क्रिया अगर इन्हें छोड़ने में सुख है तो परिणाम में दुख होगा। सुबह उठने में दुख, व्यायाम में दुख, पढ़ने में दुख, तो आगे परिणाम में सुख। यही हनुमंत लाल जी यहाँ बता रहे। अधिक आपका समय न लेके मैं केवल यही कहूंगा कि हनुमान जी की बात को मान के अपने स्वभाव को बदल दो, प्रभाव में न आओ, आपका कार्य ठीक होगा। और दैनिक सत्संग करो, यही हमारी भावना है। और राजेंद्र जी के प्रति ये बड़ा सद्भाव है कि इन्होंने आज से ये दैनिक सत्संग जो रखा, क्योंकि सत्संग का जीवन में सवेरा तो हो लेकिन शाम कभी न हो। इतना शब्द कहकर आप हनुमान जी के चरणों में विनम्र प्रार्थना और वाणी को विराम। धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय गुरु जी ने बहुत ही सागर में गागर भर देने वाली बात सूक्ष्म शब्दों में अल्प समय में ही सब कुछ ज्ञान दे दिया, और मैं इनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और इसी क्रिया में आदरणीय बांके बिहारी जी के सेवारत आदरणीय श्रीमान आनंद वल्लभ जी गोस्वामी अपने अल्प समय में ही आप लोगों को आशीर्वचन देंगे। बहुत बहुत साधुवाद। श्री राम श्री राम। यस नहीं तो ही रजस्र संपूज्य कृतवत ही प्राणत ही क्रिया तम सर्व कर्म फलनम निज सेवकाना श्रीमद बिहारी चरण शरण प्रपद्ये। बोलिए श्रीमती बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। इस अत्यंत मंगलमयी गरिमामयी सभा में विराजमान परम विद्वान परमाचार्य पूज्य श्री वीर नारायण दीक्षित जी महाराज, उन्हीं के दाईं ओर विराजमान हमारी हवरासीय परंपरा के परम वैष्णव शिष्य एवं अत्यंत संकीर्तन प्रिय, जिनकी सुमधुर लहरियों का रसास्वाद हम अपने आवास पर निरंतर प्राप्त करते रहते हैं, ऐसे श्री पूरनचंद दीक्षित जी महाराज, परम विद्वान रसिक श्रीमद् भागवत कथा प्रवक्ता श्री जगदीश प्रसाद शास्त्री जी महाराज, इन्हीं के बाईं ओर विराजमान कर्मकांड के परम विद्वान आचार्य श्री संतोष चतुर्वेदी जी, इसके अतिरिक्त नीरज चतुर्वेदी जी एवं इनकी समस्त संगीत मंडली, जिनके द्वारा सुंदर
श्री हनुमान जी महाराज की आराधना के उद्देश्य से सुंदरकांड का पाठ किया जा रहा था। इन सभी को एवं यहाँ जो विराजमान है श्रोतागण भक्तगण जो भी इस सुंदर मधुर लहरियों का श्रवण कर रहे थे, उन सभी को यथायोग्य नमन, जय श्री राम। पूज्य आचार्य श्री राजेंद्र जी महाराज जिनके स्वभाव में ही सेवा है, प्रातःकाल जगने से लेकर शयन अंत निरंतर देखते रहते हैं कि सेवा में ही निरत रहते हैं। सबसे बड़ी सेवा तो ये प्रातःकाल जग करके सबसे पहले ये हमारे आवास के सामने पधारते हैं, जहाँ पर इन शीतकालीन सभा प्रातःकाल जब लगती है धूप में, तो इनके भाव रहता है कि सबसे पहले विद्वानों के दर्शन करके ही मैं अपने दिन का शुभारंभ करूं। पश्चात अगर परिक्रमा मार्ग में निकल जाए तो कभी बंदरों की सेवा, कभी गायों की सेवा, कभी साधु संतों की सेवा, दीन दुखी वंचितों की सेवा, और कभी कभी हमारा भी सौभाग्य होता है कि उसी बटने वाले प्रसाद में से दो कण हम जैसे लोगों को भी प्राप्त करा देते हैं। ये इनके स्वभाव में ही है, स्वभाव। अभी पूज्य आचार्य जी स्वभाव का ही वर्णन कर रहे थे, हालांकि इंगित कर दिया है कि अल्प समय में बात रखनी है। बहुत सुंदर बात आचार्य जी कह रहे थे कि अगर स्वभाव बदलना है तो सत्संग ही वो एक मशीन है, फैक्ट्री है, जहां पर स्वभाव बदलता है। श्रीमद् भागवत में काली नाग ने भगवान की जब स्तुति की तो एक ही बात कही, स्वभाव दुस्त्यजो नाथ। भगवान इस संपूर्ण सृष्टि को आपने बनाया है, समस्त जीवों को आपने बनाया है, हम सर्पों को आपने बनाया है, और हम सर्पों में विष भी आपने डाला है, और हमको फुंकारने वाला और डसने वाला स्वभाव भी किसने दिया है, आप ये बता दो। भगवान ने कहा जब सृष्टि मैंने बनाई है, जीवों को मैंने बनाया, सर्पों को मैंने बनाया, विष मैंने डाला, तो तुम्हें डसने वाला स्वभाव भी मैंने ही तो दिया है। तो काली नाग ने बहुत सुंदर बात कही, बोले प्रभु आपने डसने वाला स्वभाव दिया, फुंकारने वाला स्वभाव दिया, तो हम डसते और फुंकारते। आप अगर मुझे भी आचार्य राजेंद्र जी जैसा संकीर्तन वाला स्वभाव दे देते तो मैं भी आपकी कथा किया करता और आपका संकीर्तन किया करता। इसमें मेरी कहाँ गलती कि मैंने आज फुंकार रहा हूँ, डस रहा हूँ, जहर बोल रहा हूँ, तो उसमें मेरा अपराध कौन सा। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के एक बात कही। ये कथा का तत्व है, शब्दों से पकड़ में नहीं आती बहुत सी चीजें, ये कथा की गहराई में उतरने से ही आती है। स्वभाव दुस्त्यजो नाथ, नाथ स्वभाव दुस्त्यज है। आप ही चाहे तो स्वभाव बदल सकते हैं। भगवान ने कहा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सुदामा जैसे रंग को राजा बना सकता हूँ, मैं गुज्जा जैसी कुरूप को सुंदर बना सकता हूँ, लेकिन एक काम मैं नहीं कर सकता। बोले क्या नहीं कर सकते? बोले मैं किसी का स्वभाव नहीं बदल सकता, भगवान भी नहीं बदल सकते स्वभाव। तो बोले फिर स्वभाव कहाँ बदलेगा, कोई उपाय? बोले हाँ, एक ही जगह ऐसी, एक ही जगह। बोले केवल इस संसार में स्वभाव नहीं बदल सकता है तो वो स्थान है एकमात्र सत्संग। तुम सत्संग करो, रमण द्वीप में जाओ, रमण द्वीप में जाओ, प्रभु जी के साथ बैठकर सत्संग करो। सत्संग करने से तुम्हारा स्वभाव बदलेगा। कहने का भाव मैं आचार्य जी की बात को ही आगे बढ़ा रहा हूँ कि हम आपके जीवन में स्वभाव दोष सबसे बड़ा दोष है। ये दोष बदल जाए, उस दोष को बदलने का कार्य सत्संग करता है। और जैसा कि मैं अभी श्रवण कर रहा था, आचार्य जी ने कहा कि यहाँ दैनिक सत्संग, दैनिक संकीर्तन चलेगा। इससे बड़ी सेवा और कोई दूसरी नहीं हो सकती। आप सुबह से शाम तक जो भोजन प्रसाद की सेवा जीवों की करते हैं वो तो है ही, लेकिन सेवा कथा रस बहो नितराम तिवंत्वम, कथा रूपी सेवा, संकीर्तन रूपी सेवा। एक बात और कहूं, मन कर रहा है, याद आ रही है गीता की बात। आपने बड़ा सुंदर महाभारत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। भगवान से
एक बार नारद जी ने पूछा, नारद जी को अचानक जरूरत पड़ गई भगवान से मिलने की, तो ढूंढते ढूंढे बैकुंठ गए, भगवान नहीं थे। लक्ष्मी जी से कहा भैया भगवान कहाँ है? बोले कहोगे कहीं बैठे होंगे। बोले फिर भी बताओ तो कहाँ होंगे? बैकुंठ में नहीं है। बोले बैकुंठ में नहीं है, उनका कोई ठिकाना नहीं, किसी योगी के हृदय में बैठे होंगे, जाके ढूंढो। तो नारद जी योगियों के पास गए, भगवान नहीं मिले। वृंदावन गए, अयोध्या गए, काशी गए, समस्त तीर्थों में गए, भगवान कहीं नहीं मिले। ढूंढते ढूंढते जब थक गए, एक स्थान से जा रहे थे तो रास्ते में भगवान मिल गए। बोले भगवान से कहा नारद जी ने, प्रभु कभी अगर अचानक आपकी जरूरत पड़ जाए, अचानक, तो कोई ठिकाना ऐसा बताओ जहाँ जाके आपको तुरंत प्राप्त कर लें। इमरजेंसी में डॉक्टर का कोई एक नंबर तो होता है, इमरजेंसी नंबर, कोई इमरजेंसी ठिकाना है आपका? भगवान ने कहा हाँ है, एक ही ठिकाना है, तुम गलत जगह ढूंढते रहिए, मुझे मेरा पक्का ठिकाना बताता हूँ, वहां मिलूंगा ही मिलूंगा, आप बंद करके चले जाना। बोले कौन सा ठिकाना है? तो भगवान ने बताया कि नाहम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं मिलता। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, न तो योगियों के हृदय में मिलूंगा, न वैकुंठ में मिलूंगा। बोले कहाँ मिलोगे? मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, मेरे 4 भक्त मिलकर के जहाँ मेरा संकीर्तन करते हैं वहां मैं प्राप्त होता हूँ, ये निश्चित मान लो। तो यहाँ संकीर्तन आरंभ हो रहा है। आज कभी जो देश देशांतर से इस यांत्रिक संसाधन के माध्यम से आज श्री सुंदरकांड जी के माध्यम द्वारा आरंभ हुए संकीर्तन सत्संग सत्र के शुभारंभ में सम्मिलित है। आप सबका हम आह्वान करते हैं कि प्रतिदिन जैसा आचार्य जी समय बताएं उस समय पर आप सभी ऑनलाइन रहें और इस संकीर्तन सभा का, सत्संग की सभा का रसास्वादन करके भगवान को भी प्राप्त करें और अपने स्वभाव का भी परिवर्तन प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री बिहारी जी। बहुत आभार आदरणीय श्रीमान आनंद वल्लभ गोस्वामी जी का, जो अल्प समय में और इतनी सारी बातें कह गए। कहते हैं विद्वान की परख तो एक शब्द में ही हो जाती है और ज्यादा कुछ समय भी नहीं हम लोगों के पास। और इसी श्रृंखला में आदरणीय श्रीमान जगदीश शास्त्री जी जो भागवत जी के मर्मज्ञ विद्वान है, 2 शब्द उनसे भी आशीर्वचन लेकर के अपने जीवन को कृतार्थ करें। आदरणीय श्रीमान जगदीश शास्त्री जी। वंशी विभूषित करान्नो निर्दाभात पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आज की इस मंगल यात्रा में हम सभी प्रवेश कर रहे हैं। अभी वैसे परिचय तो हमारे व्यास जी ने, आचार्य जी ने दिया, जो भागवत के बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान हैं और बहुत अच्छी मधुर रस भरी भागवत कथा का गायन करते हैं, जिन्होंने इस यात्रा का आज शुभारंभ किया है। हमारे परम आदरणीय श्री राजेंद्र जी शास्त्री, जिनके द्वारा ये सेवा का भाव जगा और भक्तों के द्वारा उनको सहयोग मिल रहा है और इसी तरह वो निरंतर सेवा करते रहें, सेवा में लगे रहें, ऐसा उन्होंने बड़ा सुंदर आज ये मंगल यात्रा का शुभारंभ किया है। मैं उनको भी वंदन करता हूँ और उनके बगल में हमारे परम आदरणीय पूजनीय हमारे बगल में ही निवास करते हैं, जो वास्तव में भाव युक्त हैं परमात्मा के प्रति, जो सुबह से ठाकुर जी के संकीर्तन में लग जाते हैं। हमारे परम आदरणीय श्री पूरनचंद दीक्षित जी महाराज और उनके बगल में हमारे परम पूज्य हमारे बड़े भाई
के बराबर, बड़े भाई के तुल्य परम पूज्य हमारे वेद नारायण दीक्षित जी, उनके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। उनसे तो हमने शिक्षा ग्रहण किया है, उन्होंने हमको पढ़ाया है, जो भागवत के और कई विषयों के, कई पुराणों के, शास्त्रों के बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं। मैं उनको भी वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उसके बगल में हमारे परम पूज्य श्री बांके बिहारी जी महाराज के प्राकट्यकर्ता स्वामी हरदास जी महाराज के वंशज, हमारे ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष परम पूज्य आदरणीय आचार्य गोस्वामी श्री आनंद वल्लभ जी महाराज, जिन्होंने ये मंगल यात्रा में अपना पदार्पण किया। मैं सभी विद्वानों को प्रणाम करता हूँ, सभी भक्तों को प्रणाम करता हूँ। और देखिए, आज की जो यात्रा है, हमारे आचार्य जी ने, राजेंद्र शास्त्री जी ने जो यात्रा का प्रारंभ किया है, बहुत सुंदर यात्रा है, क्योंकि ये यात्रा मंगलवार से प्रारंभ हुई है। और मंगल भवन या मंगल हारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी, जहाँ मंगल होता है वहाँ अमंगल नहीं होता है, याद रखना। जहाँ मंगल होगा वहाँ अमंगल नहीं होगा, और जहाँ अमंगल होगा वहाँ मंगल नहीं होगा। तो ये मंगल से उन्होंने यात्रा प्रारंभ किया, और जो यात्रा मंगल से की जाती है तो भैया वो सुंदर ही होती है, क्योंकि सुंदर कांड इन्होंने आज ये शुभारंभ किया है। तो जो यात्रा मंगल से की जाती है वो यात्रा सुंदर ही होती है, और ये सुंदर यात्रा जहाँ होती है वहाँ भैया अमंगल नहीं होता है। ये हनुमान जी के चरणों में बैठ करके आज इस मंगल यात्रा को इन्होंने प्रारंभ किया है, ये सत्संग का शुभारंभ किया है। क्योंकि भैया देखिए, संस्कृति, संस्कार कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती हैं, लक्ष्य तक ले जाती है। तो संस्कार व्यक्ति को संस्कृति के कपड़े पहनाता है, सत्संग व्यक्ति को संस्कृति के कपड़े पहनाता है, और कुसंग व्यक्ति को प्रकृति के कपड़े पहनाता है। सत्संग व्यक्ति को संस्कृति के कपड़े पहनाता है, और कुसंग व्यक्ति को प्रकृति के कपड़े पहनाता है। सत्संग शांति को देता है, और कुसंग अशांति को देता है। सत्संग राम बना देता है, और कुसंग बोले हराम बना देता है। तो ये यात्रा सत्संग की प्रारंभ हुई है, और मंगलवार के दिन से प्रारंभ हुई है। और इस यात्रा में सुंदर ही सुंदर होना है, क्योंकि सुंदर कांड से प्रारंभ किया है। क्योंकि आराम की शरण में, कितनी बढ़िया बात कही, आप राम की शरण में, आराम की, अगर आराम की तलब है हमको, अगर हर व्यक्ति आराम चाहता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये ना आराम ना चाहता। हर व्यक्ति चाहता है मुझे आराम मिले, शांति मिले। तो बोले आराम की तलब है तो राम राम कर, आराम की तलब है तो राम राम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। आराम की तलब है तो राम राम कर, आराम की शरण में बस राम राम कर। तो भैया जो राम की शरण में आ जाए, हनुमान की शरण में आ जाए, बांके बिहारी की शरण में आ जाए, और मंगलवार से यात्रा को प्रारंभ करे सुंदरकांड को लेकर के, तो भैया उसका कभी अमंगल होगा ही नहीं। क्योंकि रामचरित्र और कृष्ण चरित्र, बोले राम कथा हमको जीना सिखाती है, और भागवत बोले हमें मरना सिखाती है। रामचरितमानस हमें जीना सिखाती है, हमें कैसे जीना है, संसार में कैसे रहना है, ये रामचरितमानस सिखाती है। और भागवत बोले भागवत मरना सिखाती है, ये हमें कैसे मरना है। क्योंकि परीक्षित को श्राप लगा था ना कि तुम्हें मरना है, 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु है, अगर तुम्हारी मृत्यु का कोई उपाय हो तो खोज लो।
तो भागवत बोले हमें मरना सिखाती है, कैसे मरना है, क्योंकि मरण हर व्यक्ति का है, याद कर लेना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका मरण न हो, चाहे कोई आज मरे, कोई कल मरे, कोई परसों मरे। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। तो मरना हर व्यक्ति को है, क्योंकि लिखा होता है कि यहाँ अंदर आना मना है, कहीं लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, परंतु संपूर्ण विश्व में कहीं ऐसा लिखा नहीं देखा होगा कि यहाँ पर मरना मना है। और बोले अगर मरण को ठीक करना है तो मरण को ठीक करने के लिए बस एक काम कर लो और कुछ नहीं करना है। भागवत कहती है, महापुरुष की वाणी है, बोले अगर मरण को ठीक करना है तो बस मरण के आगे बोले आधा सा लगा दो, बस मरण के आगे आधा सा लगा दो। तो बोले जब मरण के आगे हम आधा सा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा स्मरण। बोले केवल 7 दिन बैठ करके ठाकुर के चरणों का स्मरण कर लो, तुम्हारा मरण ठीक हो जाए। ये दोनों यात्रा हमको आज यहाँ मिल रही है हमारे आचार्य राजेंद्र जी महाराज के द्वारा, क्योंकि मंगलवार से, क्योंकि ज्यादा समय न लेते हुए कोई कथा तो करना ही नहीं है, ब्याह में ब्याह तो लगती नहीं है, ये तो मंगल यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया है। तो इस मंगल यात्रा में हम सत्संग के माध्यम से ठाकुर के चरणों में पहुंचने का एक बड़ा सुंदर उन्होंने ये रास्ता अपनाया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ, ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ कि उन्हें इस मंगल यात्रा में हमारे राजेंद्र जी को इस सुंदर कांड जो उन्होंने किया है, मंगल यात्रा का प्रारंभ किया है, तो भगवान उनको उनके लक्ष्य तक ले जाए, भगवान उनको शक्ति, भक्ति, संपत्ति प्रदान करे, सभी भक्तों का स्नेह बना रहे और अपने लक्ष्य और अपने संकल्प को आगे बढ़ाते रहें। इसी तरह सत्संग के माध्यम से जन जन का कल्याण करते रहें। बस यही मेरी मंगल कामना और शुभकामना है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत साधुवाद, आभार आपके श्री चरणों में। कहते हैं उसी का जीवन धन्य होता है जिसको संतों का दर्शन होता है। भागवत जी के प्रसंग में ही एक प्रसंग आता है, राजा रहुगण। राजा रहुगण यद्यपि था तो राजा, लेकिन थोड़ा मूढ़ स्वभाव का। आगे जड़भरत जी महाराज से मुलाकात होती है तो जड़भरत जी महाराज से भी उद्दंडता से बात करने लगा। जड़भरत जी महाराज ने कुछ ज्ञान दिया और आत्मा का बोध कराया। तो राजा रहुगण ने कहा, गुरुदेव आत्मा का बोध व्यक्ति को कैसे होगा? तो जड़भरत जी महाराज कहते हैं कि रहुगण तपसा नयाति नचे जया निर्वपमा ग्रहदवा न चंद्रसा नैक जला निहोदया विना महत्पाद रजोवसेकम। रहुगण कहते जंगल में जाने से, विभूति नमा करके भजन करने से भी आत्मा का बोध नहीं होगा। रहु गणे तप तपसा नयाति, तपस्या करने से आत्मा का बोध नहीं होगा। फिर गुरुदेव कैसे होगा? बोले जल में खड़े होकर के भी भजन करने से आत्मा का बोध नहीं होगा। बोले बिना महत्पाद रजौ से कम, जब तक महात्माओं के, विद्वानों की चरणों की धूलि को लेकर के अपने माथे का अभिषेक नहीं करोगे तब तक तुम्हारा जीवन धन्य नहीं होगा। तो आज मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ, बड़े बड़े विद्वत वरेण्य यहाँ पर पधारे और आप सब लोगों को ये सब आनंद आशीर्वचन प्राप्त हो रहे हैं। मैं तो धन्य हो ही गया, साथ साथ आप लोगों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद यहाँ से प्रदान सब कर रहे हैं। अब इसी श्रृंखला में आदरणीय हमारे रसिक संत श्रीमान
पूरन जी दीक्षित जी आपको हरिदास संप्रदाय का ही एक पद गा करके सुनाएंगे और ज्यादा समय न लेते हुए बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरिदास जी महाराज की जय, सब संतन की जय, वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। जय जय वृंदावन धाम की जय, जय जय श्री राधे। प्रथम लड़म श्री गुरु और वंदन कर श्री हरिदास, बेकुल प्रेम निज ने मने सुख से हरिदास, हरिदास की जय। लाख बार हरि हरि कहो रे, एक बार श्री हरिदास, प्रसन्न हो मिलाई मिले मिलता हरिदास की जय। सखी मेरो वृंदावन मेरा वृंदावन सुखा
साधुवाद।